हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आज रीजनिंग में हम टॉपिक लेकर आए हैं वेन डायग्राम, या हिंदी में इसको बोलते हैं वेन आरेख। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो आगे अपलोड की जाए इस चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए, रीजनिंग में आज हम वेन डायग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर, और कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट पे, तो इसमें 3 डायग्राम बनते हैं। एक बनता है सभी वाला, जिसको इंग्लिश में हम ऑल बोल सकते हैं, और दूसरा बनता है कुछ वाला, जिसको इंग्लिश में हम सम बोलते हैं, और तीसरा बनता है कोई नहीं वाला, जिसको हम इंग्लिश में नो बोल सकते हैं। अब इनके डायग्राम क्या होते हैं? तो ऑल वाले में सभी वाले का जो डायग्राम होता है वो ये होता है, ये वाला राउंड इसके अंदर होता है, बड़े वाले राउंड के अंदर होता है। दूसरी चीज़, अगर बात की जाए कुछ सम वाले डायग्राम की, तो पहला सर्कल दूसरे सर्कल से टच होता है, और टच इतना होता है कि उसका कुछ पार्ट दूसरे सर्कल में आए। और अगर हम बात की जाए थर्ड वाले की, कोई नहीं नो की, तो इसमें दोनों सर्कल जो भी होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये होता है थर्ड वाले का डायग्राम। तो बस ये आपको 3 डायग्राम याद करने हैं। ऑल वाले का ये होता है, सम वाले का ये होता है, और नो वाले का ये होता है। ठीक है, उसके बाद तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेंगे हम। और पहला क्वेश्चन है, मैन एंड ब्रोदर या ब्रोदर्स, या हिंदी में हम बोल सकते हैं आदमी और भाई। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया और इसमें 4 ऑप्शन दिए हमें, जिनमें हमें 4 ऑप्शन दिए। एक हमें सम वाला दे दिया, कुछ वाला, एक हमें नो वाला दे दिया, कोई नहीं वाला, और एक हमें ऑल वाला दे दिया, सभी वाला, और ऑप्शन डी हमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब इन 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक है? तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि हमें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं हमको। प्रोडक्ट भी बोल दीजिए, सब्जेक्ट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। एक आदमी दिया है और एक भाई दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आदमी से जाएंगे भाई की तरफ, आदमी से जाएंगे भाई की तरफ। मैंने एरो का निशान लगा दिया भाई की तरफ। तो चलिए पहले जाते हैं आदमी से भाई की तरफ। अब मैं आदमी से भाई की तरफ जा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को मैं किस टाइप से पढ़ सकता हूँ? तो अगर मुझे ऑल में पढ़ना हो, सभी में पढ़ना हो, तो मैं बोलूँगा सभी आदमी भाई हैं, सभी आदमी भाई हैं। क्या ये पॉसिबल है कि दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो सब मेरे भाई होंगे? नहीं हो सकती ये पॉसिबिलिटी, इसलिए ये तो हो गया रॉन्ग। उसके बाद हमने ऑल वाला चेक किया, सभी वाला चेक किया, वो भी लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने एरो लगाया, मतलब आदमी से भाई की तरफ चेक किया। अब हमें चेक करना है भाई से आदमी की तरफ। तो मैं सेंटेंस को कैसे पढ़ूँगा? तो मैं पढ़ूँगा सभी भाई आदमी हैं, सभी भाई आदमी हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, सभी भाई आदमी हैं, जितने भी मेरे भाई होंगे वो सब आदमी होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा डायग्राम बनकर आएगा वो सभी वाला आएगा, और सभी में भी क्या बनकर आया? सभी भाई आदमी हैं। ये सत्य है ये बात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल वाला उठा लेंगे। ऑल वाला कौन सा है? ये है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता है, ये जो हमने सर्कल बनाए हैं, इसमें कौन सा सर्कल भाई को डिनोट करता है और कौन सा आदमी को डिनोट करता है? मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिए होंगे वो हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन सा सर्कल किसको डिनोट कर रहा है। तो सभी भाई, तो ये जो छोटा वाला सर्कल है ये भाई का है, ब्रदर का, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये किसका है? तो ये मैन का है। अब मैं कह सकता हूँ सभी भाई आदमी हैं,
क्योंकि आदमी के बड़ा वाला जो सर्कल है उसके अंदर हमने छोटा वाला सर्कल बिल्कुल फिट बिठा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिमाग में आ रही होगी कि हम सम वाले को कैसे सेंटेंस को पढ़ें और नो वाले को कैसे पढ़ें। तो होता क्या है, ऑल वाले में, सभी वाले में हमें 2 या 3 सब्जेक्ट दे देता है। अब उन सब्जेक्ट को हमें एक साइड में पढ़ना होता है, या तो हम लेफ़्ट से राइट पढ़ें तो सत्य हो, या राइट से लेफ़्ट पढ़ें तो सत्य हो। मतलब इन दोनों में किसी भी एक दिशा में चीज़ें सत्य होनी चाहिए, तो हमारा ऑल वाला ठीक है। और सभी वाले में एक डायरेक्शन में चीज़ें सत्य होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम पढ़ेंगे सम वाला मतलब कुछ वाला, तो कुछ वाले में राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट दोनों चीज़ें ये सत्य होनी चाहिए। मतलब सेंटेंस जब हम राइट से लेफ़्ट पढ़ेंगे तो भी हमारा ट्रू हो, और राइट से लेफ़्ट पढ़ेंगे तो भी हमारा सेंटेंस ट्रू हो, तो हम सम वाला लगा देंगे वहाँ पे, कुछ वाला। ठीक है, उसके बाद नो वाला कहाँ पे ठीक होगा, कोई नहीं वाला कहाँ पे ठीक होगा। तो कोई नहीं वाला ठीक वहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों सेंटेंस रॉन्ग होंगे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने, औरत और बहन। ठीक है, तो हमें इसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं, और वो 4 ऑप्शन वही दिए हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे। अच्छा ऐसा कीजिए, यहाँ पे औरत की जगह ना महिला कर दीजिए। महिला और बहन के बीच में हमें डायग्राम बनाना है, तो हमें एक डायग्राम तो दिया है ये वाला, एक दिया है ये वाला, एक दिया है ये वाला, और एक दिया है इनमें से कोई नहीं, कुछ भी मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जब भी आपको 2 प्रोडक्ट दिए जाएंगे, 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, या उनके बीच में आपसे रिलेशन पूछेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 ऑप्शन ही हमारे आंसर हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी जो है वो इन 3 ऑप्शन के आने की ही हो सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा जब 2 प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा होंगे तो वो मैं बाद में बताऊँगा। जब 2 होंगे तो ये 3 ऑप्शन ही हमारे करेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, 2 जब हमारे सब्जेक्ट दिए होते हैं तो सभी को हम क्या करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ काउंट करेंगे, देखेंगे सेंटेंस सत्य है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू नहीं हुआ उसके बाद हम राइट से लेफ़्ट चेक करेंगे, और दूसरा हो गया हमारा सत्य, तो सभी वाला हमारा हो जाएगा ठीक। सभी वाले में क्या होगा, हम लेफ़्ट से राइट भी सेंटेंस को बनाकर देखेंगे और राइट से लेफ़्ट भी सेंटेंस को बनाकर देखेंगे, और उन दोनों में अगर कोई एक ठीक हो गया तो हमारा सभी वाला ठीक हो जाएगा। दूसरा, कुछ वाला कैसे ठीक होगा, तो कुछ वाले में जब हम लेफ़्ट से राइट गिनेंगे और राइट से लेफ़्ट गिनेंगे तो दोनों होने चाहिए सत्य, ट्रू होने चाहिए, तब होगा हमारा कुछ वाला ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए कोई नहीं वाले की, कि ये ऑप्शन कब ठीक होगा, तो ये ऑप्शन तब ठीक होगा जब हम लेफ़्ट से राइट गिनेंगे और राइट से लेफ़्ट गिनेंगे, लेकिन दोनों होने चाहिए रॉन्ग, तो ऑप्शन हमारा ये ठीक होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सभी वाले को। सभी वाले को हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सभी महिला बहन है। सभी महिला बहन है, क्या ये बात सत्य है, तो आप कहोगे नहीं, ये बात सत्य नहीं है। सभी महिलाएं बहन कैसे हो सकती हैं, भाई माँ भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सभी महिलाएं बहन तो नहीं हो सकती, तो ये तो हो गया रॉन्ग। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे राइट से लेफ़्ट, तो हम क्या पढ़ेंगे सेंटेंस को, हम पढ़ेंगे सभी बहन महिलाएं हैं, सभी बहन महिलाएं हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं ये जो जब हमने राइट से लेफ़्ट काउंट किया तो ये सेंटेंस आया ठीक। और मैंने आपको बताया ऑल वाले में इन दोनों में कोई एक ठीक हो जाए तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा ठीक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लेंगे 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd लेंगे हम, वाहन और कार। ठीक है, वाहन को इंग्लिश में बोलते हैं व्हीकल, व्हीकल्स एंड कार्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपके वही 4 हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेफ़्ट से राइट इसको सेंटेंस बनाकर देखना है। तो क्या बनेगा, सभी वाहन कार हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सभी वाहन कार होती हैं, नहीं, ट्रक भी हो सकते हैं और भी गाड़ियाँ हो सकती हैं, तो ये तो यहाँ पे ठीक नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट काउंट करेंगे, राइट से लेफ़्ट को सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे, सभी कार वाहन है, तो सभी कार वाहन है, ये चीज़ हो गई ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ठीक। ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा ठीक। जिसमें अगर कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि कौन सा सर्कल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो कार को डिनोट कर रहा है छोटा वाला सर्कल, और ये कर रहा है व्हीकल्स को। ठीक है, सभी व्हीकल्स में सभी कार आ गई,
तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा ठीक। उसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है पशु और कुत्ते, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सभी पशु कुत्ते हैं, नहीं है, बात होगी गलत। उसके बाद पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट, सभी कुत्ते पशु हैं, बिल्कुल ठीक। तो हमारा ऑप्शन सभी वाला ठीक हो जाएगा और ये हो जाएगा ठीक। इसमें डॉग यहाँ पे आ जाएंगे और एनिमल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है टेबल एंड फर्नीचर, तो हम पढ़ेंगे सभी टेबल फर्नीचर हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई, सभी टेबल फर्नीचर होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो हम पढ़ेंगे सभी फर्नीचर टेबल हैं, तो ये बात हो गई रॉन्ग। तो यहाँ पे भी ऑल वाला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी टेबल एंड यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कपड़ा एंड शर्ट, तो आपको देना है इसका आंसर और आप मुझे सेंटेंस के रूप में इसका आंसर देंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें कि क्या सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो चलिए बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय एंड टेक केयर।